जगह हत्याकांड की तरह ही दिल्ली में एक और घटना सामने आई। इस वारदात को अंजाम दिया गया जिसमें हत्या के आरोपियों ने कत्ल करने के बाद शव के टुकड़े किए और उन्हें दिल्ली में अलग अलग जगह पर फेंका। पुलिस ने इस पूरे मामले में हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और आपको बता दें कि जो 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उसमें मां और बेटा ही शामिल है। सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं। दिल्ली में फिर हुई सनसनीखेज वारदात। अब त्रिलोकपुरी में हत्या के बाद किए टुकड़े। दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में एक महिला पर अपने बेटे के साथ मिलकर अपने ही पति का कत्ल का आरोप है। पुलिस के मुताबिक पूनम नाम की महिला ने अपने पति अंजन दास की बेटे दीपक के साथ मिलकर हत्या कर दी और उसके शव के 10 से ज्यादा टुकड़े कर उन्हें ठिकाने लगाते रहे। श्रद्धा वॉकर की हत्या के बाद दिल्ली के पांडव नगर थाना क्षेत्र में सिर, हाथ और पैर जैसे मानव शरीर के अंग बरामद किए गए थे। जांच में जब पुलिस इस मामले की तह तक पहुंची तो एक और सनसनीखेज वारदात सामने आ गई। तो 3-4 दिन तक बॉडी पार्ट्स की रिकवरी हुई वहां मैदान से और वहां एक 420 नंबर FIR PS पांडव नगर में केस दर्ज हुआ। इसमें काफ़ी जद्दोजहद हुई। डिसीज्ड आदमी है, अंजन दास हो सकता है। तो वो अंजन दास का जब फिजिकली इन्होंने और चेक किया तो पता लगा कि ये वहाँ पे 5-6 दिन से मिसिंग है, 5-6 महीने से मिसिंग है और थाने में कोई मिसिंग दर्ज भी नहीं है, जिससे और सस्पिशियस लगा कि इसके घर वालों ने मिसिंग भी नहीं दर्ज कराई है। और जो सस्पेक्ट इसके मर्डर लगे, जो लेडी पूनम थी, वो सस्पेक्ट निकली और उसका फिर इससे रिलेशन भी था। तो उस बेस पे हमने जीरो इन किया वो लेडी पे और फिर उसका बेटा दीपक, क्योंकि फुटेज में दोनों माँ बेटा दिख रहे थे। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग ने खोला राज। मां और बेटे की साजिश बेनकाब। पांडव नगर में मिल रहे शवों के टुकड़ों की हकीकत जानने के लिए जब पुलिस की टीमों ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो उसमें आरोपी पूनम और उसका बेटा दीपक कई बार दिखाई दिए, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को सस्पेक्ट मानकर जांच शुरू कर दी और शव की पहचान अंजन दास के रूप में हुई, जो कि पिछले 6 महीनों से लापता था, लेकिन उसकी गुमशुदगी दर्ज नहीं कराई गई थी। उस बेस पे जब हमने इनको जाके इंटेरोगेट किया, इनको चेक किया, ट्रेस किया, तो इन्होंने कन्फेस किया कि इन्होंने क्राइम किया है और उसी बेस पे ये मर्डर खुला है। तो इसमें जो इनसे अभी हमें एक तो इन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे वारदात जब ये फुटेज में दिख रहे थे वो इनसे हमारे को रिकवर हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक मृतक अंजन दास ने 2 शादियां की थी। उसका एक परिवार बिहार में रहता है, जबकि उसने पूनम से 2017 में दूसरी शादी की थी। पूनम का एक बेटा दीपक और बेटी भी थी। अंजन दास बेटी और पूनम के साथ त्रिलोकपुरी इलाके में रहता था। पुलिस के मुताबिक पूनम ने बताया कि उसकी बेटी और बहू पर पति अंजन दास की नजर थी, इसलिए बेटे के साथ मिलकर पूनम ने वारदात को अंजाम दिया। वो गलत था, मेरे बेटे बहू के साथ गलत कर रहा था, इसलिए मैंने मेरे बेटे ने करा। पछतावा है कि मेरा उस धोखेबाज इंसान के साथ गलत करा, हमारे साथ भी ऐसा हो गया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने 30 मई को अंजन दास को त्रिलोकपुरी वाले घर में शराब पिलाई और नशे की गोलियां भी दे दी, जिसके बाद उसका गला रेतकर हत्या कर दी और फिर अगले दिन उसके शव के कई टुकड़े किए। पुलिस को अभी भी अंजन दास के बाकी बॉडी पार्ट्स की तलाश है, जिसके लिए कई टीमें लगाई गई हैं।